हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन पैमलन आपके लिए फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी। तो डीएफडीएम हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप एक ऐसी आपको हो सकता है कि आपके डीएम का या आप दोनों का कोई चाइल्डहुड इशू रिलीज होने वाला है। जो एक स्ट्रेंथ है ना, वो स्ट्रेंथ आपने गेन, जैसे होता है कि कोई इशू आपके सामने ऐसा सरफेस हो गया है कि जिस पे आपको शैडो वर्क करना है। आपकी शैडो में कोई ब्लॉकेज है, जो कि आप एक होता है ना कि अपनी आवाज़ ना उठा पाना, थ्रॉट ब्लॉक, अपने लिए एक्शन ना ले पाना। डीएफडीएम यहाँ पे आपके पार्टनर ना आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन समाज में खड़े होकर आपको एक्सेप्ट भी करना चाहते हैं। वो टाइम आ गया है कि आपके पार्टनर सारे बिलीफ सिस्टम तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ब्लैक अपने कहूँ तो मैं चाइल्डहुड से रिलेटेड कोई वुंड्स हैं जो सरफेस हुआ है। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि मैं बार बार एक ही आके जगह पे क्यों रुक जाता हूँ, मैं ये साइकिल कब तोड़ूंगा, मैं कब तक ऐसे ज़िंदगी को जीऊँगा जिसमें मुझे बार बार ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि मैं अभी भी किसी का बंधक हूँ। आज वो अपने आप को ऐसा फील कर रहे हैं, बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं पास की चीज़ों को, मतलब कि अपने अंदर वो चीज़ों को पहचान पा रहे हैं कि मैं कहीं ना कहीं तो फंसा हुआ हूँ, लेकिन वो वुंड्स नज़र नहीं आ रहे, लेकिन वो चाहते हैं हिम्मत करना, मतलब एक्शन मोड पे आ गए कि मुझे करना है। अब ऐसे में कब तक जीऊँगा, हर चीज़ मैं क्या दूसरों पे डिपेंड हो गया कहूँ, फिर वही डिपेंडेंसी बोल सकते हो आप इसको एक तरीके से। ये इशू सरफेस हो रहा है जी, अभी लेटेस्ट की ये करंट अपडेट है। आपके पार्टनर बहुत परेशान हो चुके हैं और उन्हें ये रियलाइज़ हो गया है कि नहीं, कहीं ना कहीं मैं अब मुझे किसी को समझाना जताना नहीं है, चाहे वो मेरे पेरेंट्स हो, चाहे मेरा कोई भी हो, मुझे किसी को कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने ये काम क्यों किया। आपकी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। वो जो एक्टिव हो रहा है ना आपका सोलर प्लेक्सिस, वहाँ पे आप ये वाला काम कीजिए और शैडो वर्क का काम कीजिए। अगर आप इन चीज़ों को नहीं कर सकते हो, आपको लगता है कि हमसे प्रॉब्लम है, हमने किया है लेकिन हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इसकी हीलिंग ले सकते हो शैडो वर्क की। ठीक है, ये सिंगल और कपल दोनों में अवेलेबल है, तो ये हीलिंग आप लेके भी इस चीज़ को कर सकते हो, क्योंकि वो चाइल्डहुड जो इशू है वो रिलीज़ हो रहा है, बाहर सरफेस होगा। अभी इसके ऊपर काम चल रहा है, टाइम लगेगा लेकिन काम चल रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अपने आप से खुद से, एक होता है ना कि खुद से ही अपने बच्चे से लड़ाई कर रहे हैं। एक बच्चा एक अपनी मेच्योरिटी लेवल से लड़ाई कर रहा है कि मैं इतना कमज़ोर क्यों हूँ। आप समझ रहे हो यहाँ पे क्या है कि अब सेल्फ लव वाले काम आ गए, लेकिन वो सेल्फ लव बच्चे का आया है। बच्चा अपने आप को कह रहा है कि मैं इतना कमज़ोर क्यों हूँ कि तुमने मुझे ऐसा बनाया है। खुद के साथ जंग हो रही है आपकी। आप समझे कि ये अपने आप से बात हो रही है, अपने मेच्योर लेवल से बात हो रही है कि तू मेच्योर होने के बाद भी कमज़ोर, क्योंकि तूने मुझे बचपन में मार डाला, तो मैं तुझे कैसे सपोर्ट करूँ, तूने ही तो मुझे वुंडेड किया था। तो डीएफडीएम यहाँ पे चाइल्डहुड वाला, साथ में कहो शैडो वर्क कहो, तो ये दोनों हीलिंग्स भी अवेलेबल हैं। साथ में शैडो वर्क में करना चाहे तो वहाँ पे भी अगर आपको लगता है कि कुछ शैडो वर्क करना है तो शैडो वर्क से भी काफ़ी रिलीफ मेरे को मिलेगा। ये बाकी सारा काम है चाइल्डहुड का, लेकिन शैडो वर्क में कंप्लीट होगा ये। तो डीएफडीएम आपके पावर को आपके डीएम देख रहे हैं, उनकी हिम्मत नहीं हो रही है आपके पावर को देख के, और यूनिवर्स भी आपकी तरफ उसको वो रियलाइजेशन करवा रहा है कि धक्का मार रहा है। उन्हें खोने का डर लग रहा है और वो पहचान चुके हैं कि ये मेरी सोल है। अब इसके लिए मुझे जीना पड़े, मरना पड़े, मुझे काम करना पड़े, मुझे करना है, लेकिन काम करने से पहले वो वुंड को क्लियर करना है जो बार बार उनको रोक रहा है। डीएफडीएम जो आपके साथ, उनको एक चीज़ याद आती है कि मैंने इसके साथ क्यों चीट कर डाला। चीट जो मैंने किया ये तो मेरा बचपन का ऐसा वुंड है जो मैंने सबके साथ किया, मतलब मेरे को आदत ही पड़ गई थी इस चीज़ की। अब मुझे इस वुंड को ख़त्म करना है, मुझे एक्शन लेना है, अपने आप से एक्शन लेना, अपने ऊपर एक्शन लेना है। ठीक है जी, तो ये आपका चाइल्डहुड भी कह सकते हो, शैडो वर्क भी कह सकते हो। तो दोनों ही चीज़ें अलग अलग हैं, लेकिन चाइल्डहुड से आपके पास्ट के कर्म होते हैं तो रिलीज़ हो जाते हैं, लेकिन ये शैडो वर्क अपना अभी का लेटेस्ट है जो आपको अभी यहाँ पे क्लियर करने हैं। ये आपके पार्टनर की अभी की प्रॉब्लम है, जो अभी एडिक्शन कह सकते हो, बार बार मेरा किसी से परमिशन लेने पड़ी, ये तो फिर खुद ही बंधक अपने आंखों पे पट्टी बांधने वाली बात हो गई। अब वो पट्टी खोलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं अपनी आंखों से दुनिया, ना कि दूसरा मुझे चलाने वाला है। मैं क्यों सपोर्ट सिस्टम बनूं कि जब मुझे क्यों किसी का सपोर्ट की ज़रूरत है, जब मैं अपना काम करके अपने आप को हील कर सकता हूँ, तो मुझे किसी की क्या ज़रूरत है। तो ये वाला पॉइंट आपके पार्टनर का चल रहा है और वो
इस चीज़ से लेसन लेते हुए और आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके लिए मैंने आपको सजेशन किया है, शैडो वर्क प्लस आपका चाइल्डहुड करना ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं करना तो आप कर सकते हैं, नहीं तो शैडो वर्क आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाइल्डहुड से भी ज़्यादा शैडो वर्क। ठीक है, जिनके चाइल्डहुड हो चुके हों वो शैडो वर्क कीजिएगा, और जिनके दोनों ही बैगेज है तो वो दोनों को करके कंप्लीट कर सकते हैं। चलो ठीक है जी। और आपके पार्टनर आते हुए नज़र आ रहे हैं, मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन स्टक कहीं ना कहीं आपकी पावर से वो डर रहे हैं कि मैं अब कैसे उनके तरफ बढ़ूं, ताकि क्योंकि उनके लिए उनको चाहिए कि 100%, और 100% के लिए 0 लेवल पे आना पड़ेगा। अपने सारे कर्मा रिलीज़ करने होंगे, तभी कुछ यहाँ पे बात बनेगी, यहाँ पे तभी कुछ चेंज आएगा। तो इसी चेंज को देखने के लिए वो अपने आप को अब हील करना शुरू कर रहे हैं। तो डेवडी में अगर आपके भी कुछ पास्ट में चीज़ें फंसी हों तो देखिए अपने अंदर जाके कि मैं कहाँ पे कमज़ोर हूँ, तो ये वर्क आपको करने हैं। तो डेवडी में एक छोटी सी चैनलिंग है और आपके पार्टनर को पूरा रियलाइजेशन है, और वो किसी को अब परमिशन नहीं लेना चाहते, किसी को सच झूठ क्या वो किसी से बात करना ही नहीं चाहते। कभी कभार आपको इरिटेटिंग भी हो रही होगी कि आपके लाइफ में अच्छे इंसान भी हैं, दोनों हैं, बुरे भी हैं तो अच्छे भी हैं, लेकिन आपको ये लगता है सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही। आपको चाहिए कि मेरी सोल ही है, मुझे से कोई स्वार्थ नहीं है, बिना अनकंडीशनल लव है मेरी सोल का, जो मुझे किसी में भी नहीं मिल रहा। चाहे आपने मुझे दुनिया भर की डिवाइन, आपने मुझे सब चीज़ें दे दी, मैंने ही मांगी थी, मैंने ही आपसे मांगी थी, आपने मुझे सब कुछ दे दिया, लेकिन मुझे अब नहीं चाहिए। मुझे चाहिए सुकून, जो मेरी डीएफ मुझे देती है, मेरा पार्ट मुझे देता है। मैंने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया, आज वो इस गिल्ट में जी रहे हैं, लेकिन वो एक्टिव भी हो रहे हैं, स्ट्रेंथ भी गेन कर रहे हैं। तो आपको वर्क बोल दिया है, जब आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर पूरा 100% अपने आप, आधा काम आप करो तो आधा काम वो भी कर रहे हैं 3D के हिसाब से, लेकिन आपको अपना इनर वर्क बढ़ा देना है। ठीक है, शैडो वर्क पे काम करना है। तो फिलहाल की एक छोटी सी अपडेट है। और सेकंड बात मैं कहूँगी, कुछ DFDM आपके हो सकता है चाइल्ड के अंदर, अगर आपको आपके मेंटर्स ने, आपने कभी किसी से बात की हो तो वहाँ पे ब्लैक मैजिक का साइन अगर आया हो तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी रिलीज़ कीजिए, नहीं तो ये जो आपका पॉइंट अभी सरफेस हुआ है ना, ये इसको डैमेज कर देगा, आपकी पूरे चाइल्डहुड को 0 कर देगा और आपका यूनियन डिले कर देगा। क्या पता आपकी ब्लॉकेज चाइल्डहुड ही हो, शैडो वर्क में आपका ये कहीं ना कहीं नेगेटिव पार्ट छुपा हो जो उसको परेशान कर रहा हो आपके पार्टनर को, वो इसीलिए कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं। लेकिन कि एक्शन का काम होने वाला है, लेकिन आपका ना एक्शन लेना या उस चीज़ पे काम ना करना, ये उस चीज़ को बर्बाद कर सकता है, पूरा डैमेज आपकी जर्नी को हिला सकता है। क्योंकि यहाँ से लीक होगा, आपका चाइल्डहुड डैमेज हो गया तो समझा आप मैच्योरिटी लेवल पे बहुत डाउन जाएंगे, मतलब कि लो एनर्जी करके पूरा लीकेज हो जाएगा, आपका पूरा डाटा 0 कर दिया जाएगा। जो डिवाइन नहीं करेगा, ब्लैक मैजिक खा जाएगा आपका, इन वक्त डेविल अटैक हो जाएगा आपके, ज़बरदस्त डेविल अटैक के बहुत ज़्यादा साइन आ रहे हैं। आपके डीएम को खतरा है, बार बार मैं आपको अब इसलिए अलर्ट कर रही हूँ क्योंकि उसका साइन भी आ चुका है। आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक के साथ डेविल अटैक सरफेस होने वाला है, बहुत ज़बरदस्त वे में हो सकता है। प्लीज़ उनके प्रोटेक्शन के लिए आप, ये जो 13 डायमेंशन बना है, इसीलिए ये डिवाइन की तरफ से मुझे दिया गया है। ये 13 डायमेंशन में आपको 23 डायमेंशन अचीवमेंट होगा। ये 23 डायमेंशन, ये 13 पोर्टल में आपको जो मेरा एक ट्रांसफॉर्म होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें अदलती बदलती रहती है, मतलब बदलाव आता रहता है। लेकिन जब ये ट्रांसम्यूट में अब 13 डायमेंशन है अंडरग्राउंड का, ठीक है, 13 डायमेंशन नीचे जाना है हमें भी। अभी हम ऊपर काम कर रहे थे, ठीक है, अब हम नीचे पताल के काम में शुरुआत हो रही है, एक न्यू अंडरग्राउंड का काम चलेगा। यहाँ पे डेविल्स हैं, तो इसीलिए जब आप इसमें अंदर एंटर करते हैं, आपके पास प्रोटेक्शन शील्ड 11D की होनी चाहिए, प्लस आपका ऑरा क्लिनजिंग होना चाहिए, जो अभी आप 11D भी ले सकते हैं। जो पोर्टल लेंगे, देखो मैं इसको फ्री तो मैं दे ही नहीं सकती, मेरा जो डिवाइन की तरफ से ऑर्डर है वैसे वो ही करूँगी। अगर आपको ये 13 डायमेंशन के साथ आप चाहते हो कि मेरा ऑरा क्लिनजिंग भी हो और मुझे मनी ब्लॉकेज भी मेरा रिमूव हो, क्योंकि मनी ब्लॉकेज भी आपकी बहुत हायर लेवल की ब्लॉकेज होगी, जो किसी ना किसी आपकी जर्नी के अकॉर्डिंग या आपकी या यूनियन नहीं हुआ, यूनियन के मतलब जो ब्लॉकेज बन रही वो ब्लॉकेज ये भी हो सकती है, लेकिन हायर लेवल की होगी, ये जो ब्लॉकेज है वो रिमूव होगी। ठीक है, इसके बाद आपकी बहुत बड़ी ग्रोथ आ रही है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसम्यूट में चेंज हो जाएगा। अब इसको कोई बदल नहीं सकता। जब आप ये डायमेंशन ले लोगे तो आपका जो ब्लेसिंग आ रही है वो बढ़ेगी, अब ये बैक नहीं जाएगी। इसका अचीवमेंट ये है, 2 हीलिंग्स आपको मिल रही है, मनी ब्लॉकेज प्लस ऑरा क्लिनजिंग प्लस आपको 13 डायमेंशन प्लस 23 डायमेंशन अचीवमेंट हो रहा है। और जिनको भी लेना हो ये कपल हीलिंग रहेगा।
ये आपका शुरू हो जाएगा 13 जैन टू 3 फेब तक रहने वाला है। जिनको भी लेना वो बुकिंग जरूर कराइएगा, क्योंकि बहुत सारा वर्क इतना आ गया है। और 11 DB अगर आप इसके अंदर इंक्लूड कराते हैं तो आपको वॉरियर शील्ड मिल जाती है। वो आपकी इच्छा है, मैं उसको इसलिए सजेशन नहीं कर सकती क्योंकि वो अभी लेटेस्ट बनी है और वो हर किसी की बस की बात नहीं है, तो इसलिए मैं वो नहीं बोलूँगी। क्योंकि 8 शील्ड नहीं ली है तो 11D तक पहुंचने का मतलब ही नहीं बनता। तो 11D जिन्होंने जो हाई सेल्फ में है, जिनको हायर, वो तो लेंगे ही लेंगे, क्योंकि उनको बहुत बड़ी बिग अचीवमेंट मिल रहा है जो ट्रांसम्यूट हो जाएगा हमेशा के लिए। वो बदलाव नहीं होगा, वो आगे बढ़ेगा, बैक नहीं जाएगा। मनी ब्लॉकेज पास्ट में कुछ आ रही, वो रिलीज होकर अब आपको बहुत हायर लेवल पे ग्रोथ कराएगी। आपकी लग्जरी लाइफ हो सकती है, यहाँ से बदलाव आ सकता है, लग्जरी लाइफ मिल सकती है आपको। तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं जो हमेशा के लिए बदली जाएंगी। आपको एक ऐसे मुकाम पे खड़ा किया जाएगा जहाँ पे आप अपने आप को प्राउड फील करने वाले हो। बहुत सारे यूनिवर्स के लिए आप NGO चला सकते हो, आपके पास इतना मनी आ सकता है यहाँ से ग्रोथ से। तो DFDM ये अब आपके ऊपर है, आप क्या सोचते हैं। बाकी मेरी तरफ से यही था कि अंडरग्राउंड लेवल का ये सारा है ये हीलिंग, जो कि हमें डेविल से कैसे प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए आपको 11D शील्ड मिलती है। अगर हो सकता है कि ये पोर्टल के बाद भी आपको डिवाइन की तरफ से अचानक से ही 11D की शील्ड भी प्राप्त हो जाए, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन गिफ्ट भी देते हैं। अब मैं ये इस बात का मैं क्लियर नहीं कह सकती क्योंकि अभी तो काम शुरू होना है। तो लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात कह के चल रही, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े मिरेकल होंगे। ठीक है जी, तो जिनको लेना हो 13 डिमेंशन तो वो ज़रूर लीजिएगा। कपल हीलिंग है, पोर्टल है, बहुत अच्छे से इसको लीजिए। 2 हीलिंग्स फ्री आपको मिल रही है, प्लस आपको 2 डिमेंशन अचीवमेंट हो रहे हैं। और जल्दी से जल्दी बुकिंग कराइए, ताकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और मुझे आपको सबको ठीक है ना वक्त देना होता है टाइम से, तो टाइम से आपकी एनर्जी पहुंच जाएगी। तो आप ये पोर्टल जरूर लीजिएगा। ठीक है जी, अब तक की थी करंट अपडेट, और एक सॉन्ग डालूंगे रिलेटेड, तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।